माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर फर्स्ट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट साइंस क्लास 6 से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर के लास्ट में किसी तरह के कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं या फिर दिए गए मैटर से रिलेटेड हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है थ्रू साइंस वी कैन नो। साइंस के द्वारा हम जानते हैं अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमंस के बारे में, अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में, द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, या फिर ओनली अबाउट प्लांट्स, केवल प्लांट्स के बारे में। चैप्टर में हमने समझा कि साइंस के द्वारा हम इंसानों के बारे में जानते हैं, जानवरों के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है द होल यूनिवर्स, अर्थात साइंस के द्वारा हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ हो। सेकेंड एमसीक्यू है व्हेन कैन वी नो अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में हम कब जानते हैं? बाय सीइंग, बाय फीलिंग। तीसरा ऑप्शन है व्हेन इट इज़ अ फैक्ट, और लास्ट ऑप्शन है बाय क्यूरियोसिटी। किसी चीज़ को हम देखकर थोड़ा सा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, फील करके थोड़ा जान सकते हैं। अगर उसके फैक्ट हैं तो थोड़ा बहुत जान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तभी हम उसको गहराई से जान सकते हैं। और साइंस को भी समझने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होना ज़रूरी है। इसलिए करेक्ट आंसर है डी। तीसरा एमसीक्यूज है टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ समथिंग व्हाट विल यू डू। किसी चीज़ की साइंस को समझने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन कलेक्ट फैक्ट्स, सेकेंड डू एक्सपेरिमेंट, थर्ड एनालाइज, और फोर्थ ऑल ऑफ दिस। किसी भी चीज़ की साइंस को समझने के लिए आपको फैक्ट इकट्ठे करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसका एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। लास्ट एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस। इसमें से किसको साइंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है? फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम कैटरपिलर, सेकेंड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, थर्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, और लास्ट ऑल ऑफ द अबव। कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना साइंस है, किसी सीड से प्लांट का जर्मिनेशन साइंस है, स्काई में स्टार का चमकना साइंस है। इसलिए साइंस के द्वारा हम इन तीनों चीज़ों को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ ब्लैंक स्पेस। साइंस के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर जगह है। यहाँ पर होगा एवरीवेयर। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग डैश पजल। यहाँ पर होगा जिक्सा पजल। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है न्यू डैश फिल इन द ब्लैंक्स ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। न्यू डिस्कवरीज किसी भी चीज़ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में हम जो भी जान चुके हैं उसे बदल देती है, चेंज कर देती है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अलॉन्ग विथ फूड वी नीड डैश टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड के साथ, खाने के साथ हमें पानी की यानी वाटर की आवश्यकता होती है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। सेकेंड साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सा पजल। थर्ड न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ, और लास्ट है अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर सी है वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड।
जब आपका पेन लिखना बंद कर देता है और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, तो ये साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब कोई पेन लिखना बंद कर देता है तो ये साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो इंसान है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है, उसे फॉलो करता है या फिर नई चीज़ों की डिस्कवरी करता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जब हम किसी चीज़ की खुशी से आनंदपूर्वक खोजबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसे साइंस कहते हैं, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर स्टेटमेंट है, डू ओनली फैक्ट्स एंड फिगर आर मेमोराइज्ड थ्रू साइंस। साइंस के द्वारा केवल फैक्ट और फिगर को मेमोराइज किया जाता है। साइंस के द्वारा किसी चीज़ का केवल मेमोराइजेशन नहीं होता, फैक्ट और फिगर को हम याद नहीं करते हैं, बल्कि हम फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो रिजल्ट मिलता है, उसकी एनालिसिस भी करते हैं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट है, कैन वी नो ओनली अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज थ्रू साइंस। साइंस के द्वारा केवल हम पेड़ पौधों के बारे में जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस के द्वारा हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में चैप्टर में आपसे पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर में दिए हुए मैटर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ साइंस। आंसर है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, उसकी छुपी हुई चीज़ों को अनकवर करने का, खोजने का, उन्हें समझने का, उनके बारे में सोचने का, उनका ऑब्जर्वेशन करने का साइंस एक तरीका है। साइंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस छुपी हुई चीज़ों को ढूंढने का एक तरीका है, खोज करने का एक तरीका है। जो चीज़ें पहले मिल चुकी हैं उनके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का तरीका है। किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट इकट्ठा करने का तरीका है। जो फैक्ट मिल गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं उनका आंसर ढूंढने का तरीका है और आंसर मिलने पर उन्हें एनालाइज करने का तरीका है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या फिर ठंडी। किसी भी चीज़ को ये जानने के लिए कि वो गर्म है या ठंडा, हम उसे टच करते हैं। ये भी साइंस का ही तरीका है, या साइंस का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसके टेम्परेचर को मेज़र करें। आंसर इस प्रकार हो जाएगा, वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स विद द हेल्प ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things. Are they made of different materials? Answer है, yes, they are all made of different materials. We know this through science. यहाँ पर ये आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि साइंस के द्वारा ही हमने इन सब चीज़ों की खोज की, इनका पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर। अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आपस में मिले हुए हैं तो उन्हें कैसे सेपरेट किया जाएगा। इसे भी साइंस के डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंस वी कैन सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ क्यूरियोसिटी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड साइंस। साइंस को समझने के लिए जिज्ञासा क्यों आवश्यक है। क्यूरियोसिटी ड्राइव्स साइंस फॉरवर्ड, encouraging us to ask questions and seek answer. It is the starting point for exploring and understanding the world. Without curiosity, the mystery of the universe cannot be uncovered. जिज्ञासा ही साइंस को आगे की ओर ले जाती है, अर्थात जिज्ञासा के द्वारा ही हम साइंस की चीज़ों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जिज्ञासा ही हमें इनकरेज करती है कि हम नए क्वेश्चन पूछें और उनके आंसर ढूंढें। जिज्ञासा ही वर्ल्ड की किसी चीज़ को समझने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। जिज्ञासा होगी तभी हम वर्ल्ड की किसी चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। जिज्ञासा के बिना हम यूनिवर्स में छुपी हुई मिस्ट्रीज़ को, छुपी हुई चीज़ों को
अनकवर नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं जान सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू साइंस। साइंस के द्वारा हम नेचुरल वर्ल्ड को कैसे समझ सकते हैं, ब्रह्मांड की, दुनिया की प्राकृतिक चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। प्राकृतिक चीज़ों को समझने के लिए हमें जो भी इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और जो भी आंसर मिलेगा, रिजल्ट आएगा, उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। आंसर हो जाएगा, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड बाय ऑब्जर्विंग इवेंट्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज साइंस कॉल्ड अ नेवर एंडिंग पजल। साइंस को ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा गया है। साइंस को ना खत्म होने वाली पजल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी न्यू डिस्कवरी होती है तो जिस तरह से पजल के पार्ट्स को ऐड किया जाता है, ठीक उसी तरह से उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो हम समझ चुके हैं उसमें ऐड हो जाता है और साथ ही नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यू डिस्कवरी और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हमें अभी बहुत कुछ खोजना और जानना है, इसीलिए साइंस को बोला गया है ना खत्म होने वाली पजल। क्वेश्चन नंबर 8, राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस। साइंस के कुछ उदाहरण लिखिए। साइंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, फूड का पकना या बनाना, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड, बीज से प्लांट का उगना, फिश सर्वाइविंग इन वाटर, पानी में मछली का रहना, सी वाटर बीइंग सॉल्टी, समुद्र के पानी का खारा होना, पेन स्टॉपिंग वाइल राइटिंग, पेन का लिखते लिखते बंद हो जाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, आकाश में तारों का चमकना। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। साइंस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन, व्हाट आर दीज स्टेप्स। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साइंस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अर्थात साइंस के द्वारा जब हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स कौन सी हैं ये लिखना है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहली स्टेप है कि हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं या जिसके बारे में हम नहीं जानते और जानना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन के बाद हमें आश्चर्य हो और हम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोचें। तीसरा स्टेप है, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, जो हमने उसके बारे में सोचा, शायद हम उसके बारे में पॉसिबल आंसर गेस करें। फोर्थ स्टेप है, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। हमें जो आंसर मिलेगा उस गेस को, उस आंसर को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा टेस्ट करेंगे या और अधिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। लास्ट है, वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ़ इट इज़ एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। और लास्ट में रिजल्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारे स्टेप्स हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर देते हैं या नहीं। मेरा सजेशन है कि चैप्टर को आप 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़िए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे, उन्हें आंसर करने की कोशिश करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।